हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, इस बात को आप जानते ही होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ड्रीम होता है एएमयू में पढ़ने का। एएमयू का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पूरे देश से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। इवन फॉरेन से भी स्टूडेंट एएमयू में पढ़ने आते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एएमयू में एडमिशन के लिए कितना कंपटीशन होता है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो आपका भी एएमयू में पढ़ने का सपना इस साल पूरा हो सकता है। अगर आप भी 2023 में एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एएमयू क्लास 11 साइंस और डिप्लोमा के ऊपर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज की वीडियो है हमारी आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स के ऊपर। आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं टेस्ट की लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे आप इस नोटिस को देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू लैंग्वेज में बुकलेट मिलेगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इस टेस्ट में जो सब्जेक्ट रहेंगे और उनके मार्क्स कितने रहेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट रहेंगे। तो पहला है सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, इंडो इस्लामिक कल्चर। तो सोशल स्टडीज़ की बात करें तो आपको 60 मार्क्स का रहता है ये, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स। तो इन सभी का टोटल मिला के हो जाता है 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। तो नेगेटिव मार्किंग वो होती है यदि आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका जो सही आंसर है उसमें से कुछ मार्क्स आपके कटेंगे। तो यहाँ पे हम एएमयू टेस्ट की बात करें तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 मार्क्स की रहेगी। सपोज़ करिए अगर आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, अगर 5 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग हैं और 1 सही है, तो इसका मतलब आपका जो सही है वो भी कट जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को बेटर रहेगा कि उसको स्किप कर दें, उसको छोड़ दें, तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके सही वाले आंसर में से भी मार्क्स कट जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सोशल साइंस जो कि 60 मार्क्स का रहता है, उसके सिलेबस की बात करें तो आपको यहाँ पे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, यहाँ पे ये चैप्टर्स के नेम और टॉपिक्स के नेम दिए हुए हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं सारे। याद रखें कि आपको क्लास 9th और 10th की सोशल साइंस पढ़नी है। कुछ लोगों को लगता है कि सारा सिलेबस क्लास 10th का ही आता है। नहीं, 40% सिलेबस 9th क्लास का रहता है और 60% सिलेबस 10th क्लास का रहता है। तो याद रखें कि आपका 9th और 10th का बेस क्लियर होना चाहिए। दोनों ही क्लासेस की बुक्स में से आपके ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका 20 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये भी क्लास 9th और 10th का मैथमेटिक्स पढ़ना है। टॉपिक्स के नाम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आप एएमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम की वेबसाइट पर जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपके जनरल नॉलेज की बात करें तो ये 10 मार्क्स का रहता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? इसमें आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, करंट अफेयर्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे। इनको आप अच्छे से तैयारी करें। मैं आगे बताऊंगा कि इनके लिए आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। फिर आता है हमारा इंडो इस्लामिक कल्चर जो कि 10 मार्क्स का रहता है। इंडो इस्लामिक कल्चर ही आपके सिलेक्शन की वजह बनता है। जो स्टूडेंट इस पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंडो इस्लामिक कल्चर के हम टॉपिक्स देख सकते हैं। ये यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, आप इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको ये एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में मिल जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपको कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक लेनी है। यहाँ पे बात करूँ मैं सबसे पहले सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में आपको क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। अगर आपके पास जो भी बुक है क्लास 9th और 10th की, सीबीएसई बोर्ड की हो या फिर एएमयू बोर्ड की हो, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास एनसीईआरटी ही होना ज़रूरी है। बस जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं वो सारी एनसीईआरटी पे बेस्ड होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से तैयारी करते हैं, तो वो तरीका गलत है। वो तरीका मैथमेटिक्स के लिए सही है लेकिन सोशल साइंस हुआ, जीके हुआ, उसके लिए गलत है, क्योंकि ऐसे आप कितने क्वेश्चन रट पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको कि सोशल साइंस को आपको पढ़ने का तरीका यही है कि सारी बुक्स को आप स्टोरी की तरह पढ़ें।
जैसे कि आप किसी स्टोरी बुक को पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो आपकी ये सोशल साइंस ईजीली कवर हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास हैं तो आप उनसे कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड की हैं तो उनसे भी कर सकते हैं, एएमयू बोर्ड की हैं तो उनसे भी कर सकते हैं। तो आपको 9th और 10th की ये मैथमेटिक्स पढ़नी है। सिलेबस को डाउनलोड करके आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए, उनसे बेस अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी। जनरल नॉलेज की बात करें तो आप अरिहंत पब्लिकेशन या फिर लूसेंट की बुक ले सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल नॉलेज के लिए अरिहंत पब्लिकेशन या लूसेंट की बुक लेते हैं तो ये आपकी सोशल साइंस में भी हेल्प करेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ही है ये, इन बुक्स के अंदर आपके सोशल साइंस के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, यानी कि आपके एक बुक से दो काम हो जाएंगे। तो अरिहंत और लूसेंट में से किसी एक को सेलेक्ट करने की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लूसेंट को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि लूसेंट में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दे रखी है जो आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडो इस्लामिक कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए आप नाज गाइड ले सकते हैं या फिर द ट्रू गाइड ले सकते हैं। किसी एक की बात करूं तो नाज गाइड में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट या अरिहंत में से ही किसी एक को लें, वो आपके सोशल साइंस के टॉपिक्स को भी कवर करेंगी। तो यहाँ पे नाज गाइड या ट्रू गाइड में से कोई एक ले सकते हैं। अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आप यहाँ पे द ट्रू गाइड लें, क्योंकि द ट्रू गाइड में चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाया गया है। नाज गाइड में काफ़ी डिटेलिंग दी गई है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। जब आप इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करने हैं उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम ज़्यादा बचा है तो आप द कॉन्सेप्टम गाइड ले सकते हैं। द कॉन्सेप्टम गाइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, इंडो इस्लामिक कल्चर, आपके सारे टॉपिक द कॉन्सेप्ट गाइड में कवर हो जाएंगे अगर आपके पास टाइम बचता है तो। लेकिन आपको पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, तभी ये काम करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद ही लगाएं तो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। और अपनी प्रिपरेशन के दौरान एक बात का ध्यान रखें, आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी तैयारी को पूरा करें। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास 11 साइंस डिप्लोमा की तैयारी करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करके एंट्रेंस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।